नहीं खलोता सही अगो फिर एक वगैरह कोई है एक मिनट देखो किसी भी अपना पड़ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह ने इंसान बना करके मुसलमान होने के शरफ से नवाजा और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां का उम्मती बनाया। इंसान है, हर बंदा अपना तारुफ अपनी हिम्मत तलक अच्छा और मुस्बत पेश करना चाहता है। हर शख्स ये चाहता है कि मेरी जिंदगी कामयाब हो, शोहरत अच्छी हो। ये अलग बात है कि सबको अच्छी शोहरत भी नसीब नहीं होती और रवैये और किरदार में मुस्बत पहलू भी नहीं आता। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन याद रहे कि मेरा और आपका रब वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है, उसे मुआफ करना अच्छा लगता है। शर्त यह है कि बंदा एतराफ करे, गलती को गलती माने और यह जहन बनाए कि मैं फरिश्ता नहीं हूं, इंसान। गलती करने के बाद डट जाना यह शैतानी रवैया है और गलती करके झुक जाना, मान जाना यह इंसानी फितरत और हमारे बाप जनाब आदम और अम्मा जी हव्वा का अंदाज है। आज पूरी दुनिया में जितनी परेशानी नजर आ रही है, हर बंदा, हर फर्द, औरत और मर्द, हर घर परेशान है। उसमें दुनिया की सारी सहूलतें भी हैं, आसाइशें भी हैं,
मगर इसके बावजूद भी जिसे पूछिए वही दुख में तकलीफ में है, और हर घर की यही कहानी है। रिश्ते दिन ब दिन कटते जा रहे हैं, सिला रहमी खत्म होती जा रही है, एहसास मिटता जा रहा है। आम आदमी तो आम होगा, लेकिन जो खास हैं, जिनके पास तौहीद की नेमत है, शिरक से बचे हुए हैं, नमाज रोजे हज का एहतमाम बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसके बावजूद भी वो परेशान दिखते हैं। परेशानी के असबाब में से सबसे बड़ा सबब उस पे इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात का आज फोकस होगा। मैं अरबाब इंतजामिया से मुखातब हूं, अगर कोई है तो ये आवाजें मजलिस के और बिलखुसूस सीरत उन नबी के मौजू पे इस तरह की हरकतें मुनासिब नहीं है। अगर कोई जान के कर रहा है तो तब भी, और अगर लाशऊरी में है तो ये बहरहाल काबिल मुजम्मत है। जिस हस्ती के नाम पे मजलिस सजी है और अपने दुख लेके बैठे हैं, उसमें कामिल इन्हिमाक, खामोशी और अपने दुख देख के जहां हमारी गलतियां हैं उनका इदराक करना और इस्लाह करना मकसद है। भाइयों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी परेशानियों की वो ये है कि हम दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर बहुत करते हैं, दखल अंदाजी, किसी की प्राइवेसी हमने प्राइवेसी नहीं रहने दी। हर बंदा इस टोह में है कि कौन क्या है, क्या करता है, खाता है तो क्यों, पीता है तो क्यों, अच्छा पहनता है तो किस लिए। इंशाअल्लाह मिसालों से हमारा रवैया, हमारी आदत, उसकी हम आज पहचान करेंगे। लेकिन पहले इस हकीकत को समझें कि हमने जितने दुख उठाए हैं, मजीद भी उठाना चाहते हैं या इन्हें रोकना चाहते हैं। दुनिया में परेशानियां कम हो सकती हैं अगर हम खुद अपनी जात के साथ मुखलिस हों। पहली परेशानी और सबब कि हम दुनिया को दुनिया के जाविया से, एंगल से देखते हैं। मुझे दुनियादारी में कोई भी मुझसे आगे निकल जाए तो परेशानी होती है। मैं एहसासे कमतरी का शिकार होके हसद की आग में जलने लगता हूं। कल साइकिल पे था, आज बाइक आ गई है। पैदल था, आज गाड़ी आ गई है। मकान बड़ा माठा सा था, आज कोठियां हैं, बंगले हैं। खुद हसद की आग में जलते हैं और दूसरे को भी जलाते हैं।
इसके पास सेहत अच्छी क्यों है, कद काठ अच्छा क्यों है, इसका रंग गोरा क्यों है। जिस्म को देख के भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, माल को, दौलत को, घर को देख के भी बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह का शुक्र करने की बजाय शिकवे, एतराजात का आगाज होता है। और फिर हमें उस भाई और बहन और बेटी, रिश्तेदार हो या कोई हमसाया हो या करीबी हो, हम इस फिक्र में लग जाते हैं कि इसके पास जो है वो ना रहे, जो है वो ना रहे। भाइयों, उसके लिए हमारी जुबान पे बद्दुआएं, कभी हम किसी आमिल के पास जाके जादू, टूना, मंत्र करवाते हैं कि मुर्शिद कोई ऐसा तावीज दे कि इसकी जवानी में बुढ़ापा नजर आए, इसका रोड एक्सीडेंट हो, इसकी टांगे टूट जाएं, बच्चे ज़हीन हैं तो बिल्कुल डल हो जाएं, औलाद अच्छी है तो बिगड़ जाए, बीवी के साथ हुस्न सलूक बेहतर है तो लड़ाई पड़ जाए, इसका घर उजड़ जाए और मैं अपनी आंखों के सामने देखूं। हजरात, इस वक्त जितना इल्म नुजूम है इसी पे लगा हुआ, जितना इल्म जफर है इंसान से इंसान को कटवाया जा रहा, आदमी को आदमी डस रहा है और सांप बैठा हंस रहा है। यहां तक कोशिश की जाती है कि इस घर का सरबरा मर जाए, यह बुढ़ा जीने नहीं देता। इसी तरह बीवी की कोशिश है कि शौहर मेरा मुरीद, मेरी मुट्ठी में, इसकी मां, इसकी बहनें, कुछ ऐसा हो जाए कि या तो वैसे ही मर जाएं या हमारी जान छोड़ दे। सास बहू को खत्म करना चाहती है, बहू सास को मिटाना चाहती है, नंद भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश में है और भाभी नंद के लिए पैसे देके, फीसें भर के, तावीज लिखवा के, जादू करवा के, टूने करवा के, मन के लेके, कील ठोक के, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। फिर मेरे भाई खुशियां कैसे आए, इलाज क्या है। मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन रिश्तों की कातिल दुनिया की किसी भी आग से बढ़कर खौफनाक आग हसद की है। अगर आप किसी वजह से मुब्तला हो गए, मैंने दो भाइयों को लड़ते देखा, करीब था कि बड़ा छोटे को मार दे, दीवारें फुलांग के जाके उसकी जान छुड़वाई। पता है सबब क्या था मारने का? कि इसकी बीवी ज्यादा खूबसूरत है, वो मेरे पास होनी चाहिए थी, और जो मेरे पास है वो नहीं होनी चाहिए थी। जो हासिल है उस पे रो रहे हैं, जो हासिल नहीं है उस पे राल टपका रहे हैं। किसी को रब ने सेहत, जवानी, अकल, शक्ल, माल, दौलत या बीवी, बच्चे, घर बार मुझसे बेहतर दे दिया है तो क्यों? पहले गलती मानी है। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो बीमार जब तक बीमारी को माने नहीं, डॉक्टर के पास जाए नहीं, इलाज की फिक्र नहीं हो, जैसे शुगर पेशेंट मीठे पे मीठा खाता चला जाए, डॉक्टर की बात को सुने अनसुनी कर दे, तो फिर जैसे इसका वजूद अंदर ही अंदर गलता है, पीप पड़ती है,
और फिर इसके जिस्म को काटे बगैर गुजारा नहीं होता। हसद की आग उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। लकड़ी को घुन उतना नुकसान नहीं देता जितना ये हसद बंदे को मार देता है। मेरे भाइयों, आज मैं किसी दूसरे की तरफ इशारा नहीं करना चाहूंगा। इस मजलिस में बैठे बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें अपने गिरेबान में झांके कि मैं किस किस से जेलस हूं, किस किस से जेलस हूं। मैं सबसे पहले अपनी सीट को लेता हूं। मैं जिस सीट पे बैठा हूं, इस सीट पे आने तलक जिंदगी की 20 बहारें लगी होंगी। आप लोगों से 1.5-2 फुट ऊंचे बैठ गए, मगर आम आदमी तो आम है, जो पढ़े लिखे खासुल खास है। अहले इल्म भी आपस में जेलस होने से रुकते नहीं हैं। इसकी आवाज बड़ी अच्छी है, इसकी टोन बड़ी जबरदस्त है, ये बहुत फुदकता है, ये बड़ी आयतें पढ़ता है, ये बड़ी हदीसें पेश करता है, ये बड़ी रिवायतों को उसका ज़ोफ बताता है। आज इसकी बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है, हर रात इसके 2-2, 3-3 प्रोग्राम हैं। अहले इल्म का क्लैश खत्म नहीं होता। प्रोफेशनल जेलसी। हजरात, एक बात नोट कर लें, अगर कोई बच्चा हिफज करके भी मैदान में आ गया है, वहां से लेके पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत, आबरू, मुकाम, मर्तबे, शान और शौकत वाला, बोलने वाला, जिसको पूरी दुनिया जानती हो, मेरा किसी से भी मुकाबला नहीं बनता। जो इल्म मुकाबले के लिए हासिल किया गया है, बेकार है वो। अगर मैं इनसे जलता हूं तो फिर मेरी जिंदगी मौत है, मौत। मस्जिद के इमाम से खतीब जेलस है, खतीब से कारी साहब जेलस है, उनसे इमाम जेलस है, इन तीनों से खादमे मस्जिद, इंतजामिया, हर बंदा दूसरे से जल रहा है। अल्लाह के लिए रुकिए। तुझे किसी दूसरे का रिज़्क नहीं मिलना, अगर दुआ नहीं दे सकता तो जला ना कर। हक तो यह है कि दुआ दे कि अल्लाह ये मेरे से जूनियर है, इसे मुझसे भी सीनियर कर दे। अल्लाह इसे दीन के लिए चुना है, जो काम मैं नहीं कर सका अल्लाह वो अपने इस बंदे से ले ले, इससे मेरी शान में कमी नहीं आ जाएगी। और मैं इस मिंबर पे बैठ के हल्फन नहीं कह रहा, रब शाहिद है, पूरी जमात के किसी ओहदेदार के ओहदे से मुझे कतअन कोई जेलसी नहीं होती। दुआ करता हूं कि अल्लाह जिसे जिस मुकाम पे, जिस काम के लिए तूने चुन के रखा है, उसको और इज्जत दे और काम ले। मेरा दिल मुतमैन है, जिंदगी में कभी किसी का कमेंट सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, और जवाबन अल्हम्दुलिल्लाह कभी लिखा नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है, मुझे है हुक्म अदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे जो हक समझ आता है दलील के साथ कहना है, फिर रिजल्ट क्या निकलता है ये रब पे छोड़ देना है। आप भी अपने शोबे में, अपनी जिंदगी में हसद को मिटाना है तो 3 जुमले याद कर लें आज। रदी तो बिल्लाहि रब्बा, ऐ मेरे रब तूने मेरे लिए जैसा घर चुना मैं उस घर पे राजी, जैसे दिन चुने मैं उन दिनों पे राजी, जैसी रातें चुनी मैं रातों पे राजी, जैसे हालात तुझे मेरे अच्छे लगते हैं मैं उस हालत पे राजी। अल्लाह तूने मुझे जो बीवी दी है वो
8 अरब इंसानों में से चुन के दी है, तो मैं तेरी रजा पे राजी। अल्लाह मैं अपने मां बाप पे राजी, मैं अपने रिश्तेदारों पे राजी, अल्लाह मैं अपनी औकात पे राजी। ये कायदा कुलिया कभी अपना के देखें तो दुनिया के सब दुख मिट जाएंगे। मैं यहां एक मिसाल लाना चाहता हूं, मिसाल अपनी सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, दिखावा मकसद नहीं, नमूद नहीं, नुमाइश नहीं, कि रब ने बेशुमार दुखों से बचाया हुआ है। आप अहबाब ने मेरी गाड़ी 86 मॉडल तो देखी होगी। बड़े सारे दोस्तों ने कहा, अहले इल्म ने कहा, उलमा ने कहा, प्रोफेसर्स ने कहा, इंस्टीट्यूट्स में मुख्तलिफ लोगों ने, कि जनाब अपने स्टेटस को मद्देनजर रख के चलें, ये आपके स्टेटस की चीज नहीं है। मैं हंस के टाल देता था कि मेरा इतना भी स्टेटस नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं जितना रब ने ये दे रखा है। कितने लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। किसी की बड़ी गाड़ी को देख के अपनी छोटी को हकीर जानना, औरों की औलाद को देख के अपनी औलाद को कम तर जानना, किसी के घर हुस्न जमाल को देख के रब के शिकवे शुरू कर देना, और फिर तावीज़ों पर, धागों पर, टूनों पर, मनकों पर, मंत्रों पर, जंत्रों पर, आसेब के लिए, जिन जिन्नात के लिए, तबाही और बर्बादी के लिए, ये इंसानियत नहीं है, ये शैतानत है। क्योंकि जलता शैतान है, इंसान इंसान से जलता नहीं है। अगर जलन है तो खत्म करो। और ये जो जुमला मैंने आज आपके सामने रखा है, अक्सर को याद है, मेरे महबूब ने कहा, अगर किसी ने ईमान का रियल टेस्ट और असली मजा चखना है तो ये 3 बातें अपने अंदर ले आए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिर रसूला। अल्लाह में इस्लाम बतौर मजहब मुसलमान होने पे राजी, मेरे नबी, मेरे पैगंबर, हादी और मुर्शद, मैं उनकी सीरत और सूरत पे राजी, रिसालत पे राजी, और अल्लाह तेरी अताओं और तेरे फैसलों पे राजी। कभी परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज, दुनिया में रब किसी को ज्यादा दिया हो उसने तो रशक किया करो। रशक क्या है? रशक, अल्लाह इसे तूने इतना माल दिया है, ये कॉन्फ्रेंसें करवाता है, मस्जिदें बनवाता है, इदारे बनाता है, वेलफेयर सोसाइटियां चलाता है, अल्लाह इसने दस्तरखान चला रखे हैं, अल्लाह गरीबों की मदद करता है, कईयों को राशन देता है। अल्लाह मुझे भी दे और इतना दे और इतना दे जैसे इसे दिया है। तेरी जनाब में, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, मालिक मुझे भी अता कर कि मैं भी तेरे रास्ते में बांटूं। अगर आप ज़कात नहीं देने के काबिल, सदकात नहीं करने के काबिल, आप किसी की मदद और ताउन के काबिल नहीं, आप अल्लाह से रशक करके ये मांगे, बगैर देने के भी आपके नामा आमाल में उतना ही अजर लिख दिया जाएगा जितना दुनिया का कोई सबसे बड़ा सखी दे रहा है। आप बनाइए किसी को आइडियल कि अल्लाह मेरा आइडियल ये मालदार है, कितना अच्छा है, कितने मंसूबे हैं जो इसने चला रखे हैं, मालिक मुझे भी अता कर। अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले तो फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर उंगलियों पे पढ़ दिया कर। ज़हब अहलुद्दुसूर बिल उजूर, महबूब को आके रशक करते हुए सहाबा ने कहा था, महबूब मालदार लोग वो तो अजर लूट के ले गए। कहा कैसे? कहा नमाजें हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, क़ियाम हम भी करें, वो भी करें, रुकू हम भी करें, वो भी करें, सजदे हम भी करें, वो भी करें, जिहाद हम भी करें, वो भी करें, अल्लाह हर नेकी में हम कर लेते हैं,
लेकिन उनके पास माल है, वो खर्च करते हैं, अजर ले जाते हैं। हम खर्च नहीं कर सकते, पीछे रह जाते हैं। महबूब ने कहा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर। क्या माना था? अल्लाह हमारे पास खजानों की कमी है, तू कमियों से पाक है, सुबहान अल्लाह। अल्लाह तूने मुझे जिस औकात में रखा है मैं उस हाल में खुश हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह अगर तू मुझे अता कर दे, इस जैसा बना दे, तो अल्लाह अकबर। अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तेरे लिए ये काम कोई बड़ा नहीं है। तो इस सोच के साथ जब आप ये जिक्र करेंगे, जितना लोग ज़कात देके, सदकात देके, खैरात देके, खर्च करके, माल लगा के कमाएंगे, उतना अजर अल्लाह आपको भी दे देगा। दिल भी साफ हो जाएगा, कीना भी नहीं रहेगा, हसद की जलन और आग भी खत्म हो जाएगी। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और यहां एक गुजारिश कर दूं, अल्लाह ने जिसको दिया हो वो भी बिला वजह शो ना करता फिरे। इस्ताईनु अला हवाइजिकुम बिल कितमान। महबूब कहते हैं कि अल्लाह अगर नेमत दे तो नेमत को जरा दबा के छुपा के भी रखा करो। फ़इन्न कुल्ल ज़ी नेमतिन महसूदु। नेमत जितनी बड़ी होती है, हासिद भी उतने बड़े पैदा हो जाते हैं। और आज बहुत बड़ा किरदार है सोशल मीडिया का। अल्लाह किसी को डेला मोटा दे देना, जरा आंख खूबसूरत दे दे, तो माशाल्लाह टिकटॉक बना के स्टेटस पे लगा के आंखों को मटका के दुनिया को बताएगा। फिर एक नजर पैंदी है तो मुड़ के कहता जी नजर लग गई है, सारी जिंदगी ली जड़ा ना जी आ हो गया थे, ओ हो गया। तो मेरे भाई किसने कहा है कि टमका इसको? इस्तेमाल करो अल्लाह की नेमतें, पहनो लो। मेरे महबूब ने तो यहां तक भी रहनुमाई की कि अगर हमसाया गरीब है तो बिला वजह अपनी अमारत को शो ना करता, फिर उसके दिल पे पता नहीं क्या गुजरेगी। हजरात, आइए एक अज़म करें कि मैं इंशाअल्लाह कभी भी किसी की दुनियावी जाहो जलाल को, रुतबे को, शान को देख के हसद नहीं करूंगा, रशक करूंगा। और रशक में रब से कहूंगा कि अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, मुझे ऐसा इल्म दे दे, नॉलेज दे दे। अल्लाह मैं भी लोगों को फायदा दूं, कुरान पढ़ने का ढंग दे दे कि मैं भी रातों को पढ़ूं। अल्लाह मुझे भी इतना माल अता कर दे कि मैं भी तेरे रास्ते में दूं। भाइयों, यही अर्ज कर दूं, मर्दों का जिक्र तो मैंने करा कि किसी की बीवी को हसीन देख के उस पर ललचाना, डोरे डालना, फिर उसके घर में लड़ाई डालना, मरवा देना, कत्ल करवा देना, तावीज करवा के अपाहज करवाना, जादू टूने करना, दिल उचाट करवा देना, वहां से 10 बच्चों की मां को भगा लेना, अदालतों में ले जाना। ये सिर्फ मर्दों तक नहीं है, औरतों का भी ये मसला और हल कर दिया रसूल सल्लम ने। किसी औरत के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने किसी बहन के बर्तन में जो है उसे अपने में उंडेलने की कोशिश करे। अल्लाह ने अगर किसी मर्द को शुहरत दी है, इज्जत दी है, हुस्न दिया है, जमाल दिया है, और ये अपने शौहर को हकीर जानने लगे, उसके खिलाफ मंसूबे बनाने लगे, लोगों की बातों में आकर के अपने घर को अपने हाथों से आग लगाए, जहर पिलाए, सुइयां खिलाए, मुख्तलिफ तावीजात पिलाए, और फिर उसको बदनामे जमाना करके, रुसवा करके, उसकी इज्जत और आबरू और नामूस को तहस नहस करके ये किसी और के साथ चली जाए, तो याद रहे बर्बादी के असबाब और परेशानियों में से सबसे बड़ी परेशानी है। अगली चीज, अगर मर्द और औरत यहां शुक्र नहीं करेंगे, रब ने जो भी दिया है
अच्छा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी सारे मसले हल हो जाएंगे। दूसरी चीज, हमारे यहां परेशानी का बायस यह है कि अगर सामने वाला गलत होता है तो मैं डबल गलत हो जाता हूं। वो गुस्से में होता है तो मेरा गुस्सा दोहरा हो जाता है। वो ईंट मारता है तो मैं जवाब पत्थर से देता हूं। हजरात, मुआफ करना सीखें कि मैं इंसान हूं, गलती का पुतला हूं, खता का पुतला हूं, जुर्म हो जाता है। जैसे मुझसे कोई गलती हो तो अल्लाह से मुआफ़ी की उम्मीद रखता हूं। अगर मेरी बहन से, मेरी बेटी से, मेरी मां से, मेरे बच्चों से, मेरी आल से, मेरी औलाद से, मेरे ददियाल ननियाल ससुराल से, मेरे हमसाए से, मेरे करीबी किसी दोस्त से कोई गलती हो गई है तो मुझे भी मुआफ करना चाहिए। मुआफ करना, जो लोग मुआफ करना नहीं ना जानते, उनके सीने की आग कभी ठंडी नहीं होती। 10-10 साल की दुश्मनियां पाल के 20-20 साल इंतजार करके मौका मिलने की देर होती है कि हम उनकी नस्लें खत्म कर देते हैं, फसलें उजाड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने भी इसे बताना है। कीना मत पालें, बुग़्ज़, हसद और इंतकाम का जज्बा, ये वो चीजें हैं जो हमें सुकून नहीं लेने दे रही। अगर किसी ने मुझे कोई बात कर दी है, मैं मर्द हूं या औरत हूं, अपने दिल में उसको इतनी चंगारी की तरह जगाए रखता हूं, मौके की तलाश में होता हूं। और ऐसे लोगों के घरों में कभी सुकून नहीं होता। अल्लाह के लिए इंतकामी जज्बों की बजाय मुआफ़ी के जज्बे पैदा करें। मिसाल देना चाहता हूं, मेरे महबूब जन्नत लेके गए थे ताइफ में। अहले ताइफ के लिए जन्नत, सोच अच्छी है, नजरिया अच्छा है, दावत पाकीज़ा है, मगर कौम ने क्या किया था? पत्थर मारे, लहूलुहान कर दिया। हजरात, अगर बात होती इंतकाम की तो जैसे फरिश्ते आए थे, आका कह देते कि रगड़ दिए जाएं, पीस दिए जाएं, मगर जवाब क्या दिया मेरे मुर्शिद ने? वो जवाब दिल की तख्तियों पे लिखिए। जो भी आपसे रवैया गलत बरत रहा है, कहो अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरे भाई को, मेरी इस बहन को, मेरे बेटे या मेरी बेटी को, मेरे इस अजीज को या मेरे इस भाई को, मेरा पता ही नहीं कि मैं क्या हूं। अगर इनको मेरी कदर होती तो मेरे साथ ये सलूक ना करते। अल्लाह इनके दिल बदल दे, सोचें बदल दे, नजरिए बदल दे, अंदाज बदल दे। ऐसी अक्सीर दुआ है, ऐसा नुस्खा कीमिया है जो दुनिया के बड़े बड़े तेजाब जिस जंग को, जिस दाग को नहीं उतार सकते, ये इक्सीर दिल के अंदर उस दाग को खत्म कर देती है। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। हजरात, फखर नहीं, मिट के कहता हूं, 26 मस्जिदों के स्पीकर मेरे मस्जिद की तरफ, हर मस्जिद से किसी न किसी शक्ल में बहतान, प्रोपेगेंडा, इल्जाम, गालियां, बहुत कुछ आ रहा था और लोग कह रहे थे, लेकिन कभी ऊपर वाला स्पीकर नहीं चलाया कि मेरी मस्जिद से किसी को तकलीफ ना हो। और रब का शुक्र है, फरिश्ता नहीं हूं, इंसान हूं, लेकिन स्टेज पे कोशिश की है कि किसी को उसके जवाब की शक्ल में जवाब ना दिया जाए। गाली का जवाब गाली से बनता नहीं, गंदगी कभी गंदगी से नहीं धोई जाती। अगर आप अपने अंदर यह जज्बा पैदा कर लें कि मुझे जिसने जो कहा है, अल्लाह ये मेरा धोबी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इसने मेरे ऊपर इल्जाम, बोहतान बातें की, तू तो जानता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो तेरा रब तेरे गुनाह जो है वो साफ कर देगा। और ये बंदा कभी तो शर्माएगा, कभी तो रुकेगा कि यार मैंने पूरी जिंदगी इसके खिलाफ
लोगों के अंदर परापोगंडे में गुजारी है, और ये मेरे लिए दुआएं करता है, मेरे महबूब ने की हैं। आपको सुकून मिल जाएगा। मैंने महबूब को बड़े सुकून में देखा है। अगर मैं सीरत का दूसरा नाम रखूं ना तो वो सुकून है। सीरत का दूसरा नाम सुकून है। आपके ऊपर चढ़ के मारने को तलवार पकड़ के आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है मुआफ करना, मगर आप उसको मुआफ कर रहे हैं, सुकून में। मक्का वालों ने क्या क्या नहीं किया, और फतह मक्का पे आवाज तो आई थी, अल यौम यौम मलहमा, आज बोटियां करेंगे, आज हड्डियां तोड़ेंगे, आज तिक्के बनेंगे, आज कबाब चढ़ेंगे, आज खुशियां मनाएंगे, आज जश्न होगा, आज जीत के दिखाएंगे जीत क्या होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक भी जुमला मेरे महबूब की जुबान पे कोई ऐसा नहीं है जो इंतकामी हो। क्या कह रहे हैं? जो अल्लाह के घर में चला जाए मेरे मुजाहिदीन, इसे कुछ नहीं कहना। जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर चला जाए उसे कुछ नहीं कहना। हमारा तो आज स्लोगन है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन तेरे मेरे पैगंबर ने सबसे बड़े दुश्मन तो क्या, उसके घर में दाखिल होने वाले को भी कहा कि इसे भी कुछ नहीं कहना। तो जिन जिन से आपकी दुश्मनी चलती है ना, रात को सोने से पहले मुआफ करके सोया करें, पुरसुकून रहेंगे। बिला वजह का बोझ उठाए रहना, जलते रहना मुनासिब नहीं है हजरात। उसके बाद परेशानी का एक बहुत बड़ा सबब जासूसी, तो फिक्रमंद रहना। अच्छा, ए बीबी सवेरे सवेरे किथे निकल के जाती है? पर्दादारी की बजाय हमसाए की ताक में रहना, कैमरे लगाना, फिर पीछे पीछे सोशल मीडिया, भाई भाई के साथ कर रहा है, भाभियों के साथ घरों में हो रहा है, नंदू के बारे में चल रहा है, सास बहू की टो में है, बहू सास की टो में है। प्राइवेसी में इंटरफेयर करना छोड़ दे, वगरना तेरा रब तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मिसाल ले, हम माशाल्लाह 3000 आदमी लेके एक बच्ची को लेके आते हैं जी, बारात है। अगर किसी को बीच में से कहा जाए कि भाजी तुसी रहन दो, बंदे बहुते हो गए, ये कहता लो तो मेरा जिंदगी भर दा जीन मरण खत्म, मैं ही मिला था जिसको ड्रॉप करना है। आज सब कुछ अरसे के बाद जब बच्ची के घर कोई एमरजेंसी हो जाए, ना प्यो छड्डण आउंदा है, ना भरा छड्डण आउंदे ने, ना मियां छड्डण आउंदा है। अप्पे चली जा, आके ले जाओ, चली गई है तो छोड़ जाओ। ये रवैये जब बदलते हैं ना, तो घरों में मसले देखने में मिल रहे हैं। चोरी बच्चे कभी नहीं करते जब तक हम खुद ना सिखाएं। बच्चे चोरी नहीं करते। क्यों? जब आप उन्हें आजादी दे दें कि बेटा अब तू शादीशुदा है, अब तू एक मुस्तकिल घर और यूनिट का मालिक है, अगर आपका कुछ दिल करे अलग से खाने को, बेटा दस्तरखान इकट्ठा है, मिल बैठ के खाते हैं, तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है। मगर जब हम ये इतना दिल नहीं रखते तो पता है क्या होता है? रात को बीवी 1 बजे काम काज कर करके थक के सारा दिन, और याद रहे जो पकाने वाला होता है ना, उसका खाने से दिल उचाट हो जाता है। कभी चेक कर ले पका कर, मन नहीं करा, शौहर कमाता है और वो उसे कह दे कि मेरा दिल करन दिया, मैनू ना शवरमा लिया दो, तो शौहर का घर के हालात देख के पहला जवाब होगा, अम्मी दी मंजी तो बूहे अगे वे, तो इस टाइम किदा अब्बा वड्डे गेट अगे पिया है, मोटरसाइकिल किवें कड्डां, लागे तो दुकान नहीं, ओ मेन ते जाना पैना है। अल्लाह की कसम, ये सख्तियां हमें सिखाती हैं शादीशुदा होके भी
चोरी चोरी दबे पांव निकलता है, किसी दोस्त की बाइक लेता है, दूर दराज जाके बनवा के लाके 4-5 छापरां च कागजां च अखबारां च लपेट के शलवार दे नेफे च टोंक के कि खुशबू भी बाहर ना निकले। और जिस तरीके से खा खिला के मुद्दा गायब करता है, सवेरे घर वाले कूड़े वाली टोकरी चो कुछ ना कुछ लभ भी लेंदे ने। अच्छा राती पार्टियां चलियां ने, सानू सुआ के शवारमे खांदे रहे ने, आइसक्रीमां चलियां ने। सुनिए, तेरे मेरे मुस्तफा ने कहा था किसी के घर में पराई वेसी में 2 लगे हुए तख्तों में दरमियान में मामूली सी जो दरार है, दराज है, उसके अंदर से झांक के कोई देखे तो घर वाले को इजाजत है कि रोड़ी पत्थर कंकर मार के इसकी आंख का डेला निकाल दे। इसको ये इजाजत किसने दी है कि किसी की पराई वेसी में झांके? अब हमारे घरों की असल आजमाइश ही हो गई है। रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? परेशानियां किस लिए आ रही हैं? कि हम दूसरे की जिंदगी में पूरी तरह दाखिल है। वो जुर्म खुद में है मगर दूसरों में बर्दाश्त नहीं करते। मिसाल ले लें, चलते हैं, आगाज करते हैं मिसालों से। आपके भी शायद जिंदगी में इस तरह की चीज हो। अल्लाह अकबर, मेरा रब मुआफ करे, मुआफ करे। पहले ये आयत सुन लें। फरमाया वैलुल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वैल है, बर्बादी है, तबाही है। एक रिवायत के मुताबिक वैल जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी, जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे। वैल वैलुल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी है हर उस बंदे के लिए जिसने किसी को हाथ के इशारे से, अबरू के इशारे से या जुबान के बोल से कुछ उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश की। मिसाल लीजिए, अल्लाह ने किसको कैसा बनाया है, मैं बड़ा परेशान होता हूं। मैं वैसे ना गुजरां वालियां नूं ना बड़ी देर शहरी समझदा रहा, पर तुसीं भी साडे वर्गे पेंडू ही जे। अच्छी खासी बात हो रही हो ना, कोई एक जी आ जाए तो सारे आंदे मुंह उड्डे जाते। अल्लाह से डरें यार, मजलिस के आदाब। आने वालों ने मेहमानों की आमदोरफ्त तो रहनी है, लेकिन जुड़ के रहिए जरा मौजू के साथ। वैलुल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, परेशानी क्या है? हर बंदा दूसरे को, तेरा कद मेरे नालों छोटा है, गिट्ठा है, आए, फिर नाम डालने शुरू कर देते हैं, मोडी टींडा। कभी हाथ के इशारे से ओ आया, केड़ा बोना है, कौडू है, ये है, वो है। थोड़ा सा मेरे से उसका कद निकल गया तो लंबू है, खंबा है, एदी अकल गिटिया चे। थोड़ी अल्लाह ने चौड़ाई दे दी, बनाया तो रब ने है। ले कौन आया? ओ बोरा जिहा नहीं हैगा जेड़ा गट्टू, तुहाडे अल शायद कोई होर ना, ओ हाथी। यकीन कीजिए, आपके ये जुमले किसी के बारे में रब ने 4 कसमें उठा के कहा है कि मैंने इंसान को सबसे ज्यादा हसीन बनाया है, जो मुझे अच्छा लगा है मैंने वो किया है। कोई छोटा है तो रब ने बनाया है, लंबा है तो रब ने बनाया है, कोई स्मार्ट है तो रब ने बनाया है, तेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। लिहाजा ये बोल बोल के दिल चीरा ना कर। एड़ियां फट जाएं तो बाजार से करीमें मिलती हैं, दिल फट जाएं तो रब्बे करीम से भी कभी कुछ लिया कर। अल्लाह के लिए आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। हमारे घर के अंदर मसला ये है, जिस भैन बेटी का कद छोटा है
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ नहीं करते। हमारे घरों में बहुत बड़ा मसला, सारी जिंदगी भाई को सुनना पड़ता है, भरा की वेखिया सी ਇਹਦੇ ਚ, तेरे मोडे मोडे भी नहीं आती। अब जिसको आप बोल रहे हैं या जिसका कद लंबा है लंबू कह रहे हैं या किसी को मोटा कह के रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जमाने में स्मार्ट सिर्फ मैं हूं, बाकी सब फजूल है। किसी की जिस्मानी हैयत पर, साख्त पर, खद्दो खाल पर मत बोले कुछ। मोहम्मद रसूल सल्लम के घर में यह आवाज उठी थी, सैयदा सुफैया को बोला गया, क्या कहा था? उनका कद छोटा था और आवाज क्या निकली थी? जा नहीं बोनी है। और हमने हर छोटे कद वाले को फितना बोला, क्या उसका दिल नहीं दुखता? लंबू को कहा इसकी अकल गिट्टू में है, टखनों में है, दिल नहीं दुखता? किसी की सेहत दे के आवाजें लगाई, दिल नहीं दुखता? नाबीने को नाबीना दे के इतना ही कह देना, जाओ अन्या, है तो वो नाबीना, लेकिन उसके दिल में कोई अंदर जाके नहीं देखता कि बीतती क्या है। कभी किसी महरूम को, माजूर को अकल कम है, छोटी है, हल्की है, पगला है, दीवाना है, मजनू है, तेरे महबूब ने क्या दुआ सिखाई? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तला का बिही व फद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक तफदीला। अल्लाह का शुक्र है कि जिस रब ने मुझे ऐसा नहीं बनाया, अल्लाह ने मेरे अंदर यह कमी नहीं रखी। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे अपनी मखलूकात में से बेशुमार मखलूकों पे फजीलत दी है, लेकिन उसका दिल ना दुखा। ये हमारे घरों में जब तक ये नश्तर, ये छुरियां, ये वार खत्म नहीं होंगे, सुकून नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। ओ काला है, ओ तवे वर्गा है, ओ कोजा है, ओदा नक फीना है, और चुचियां अखा वाला है, फुला है, नहीं, तेरे रब की बनावट है, मुआफ कर दे, इन बातों में ना जा। महबूब ने क्या कहा था? जिसने कहा था ना कि छोटे कद वाली, आका ने कहा था ऐसा कलिमा बोला है तूने, लकद कुल्ती कलिमा, तेरे इस बोल को मीठे समंदरों में डाला जाए तो ये कड़वा करके उनको जो है रख दे, जहरीला बना दे। हजरात, अल्लाह के लिए रुके, अल्लाह के लिए अपने घर, अपने रिश्ते बर्बाद ना करें। मजीद आगे चलिए। बहुत बड़ा एक सबब घरों में तबाहियों और बर्बादियों का वो है वादा खिलाफी। वो है, आज जलसे का उन्वान क्या है? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं सीरत से कुछ मिसालें लाना चाहता हूं। आईने में जरा देखिएगा, चेहरे को पहचानिएगा, गिरेबान में झांकिएगा। मेरे महबूब ने पूरी जिंदगी एक भी वादा करके वादा खिलाफी नहीं की। हम इंसान हैं, वादा खिलाफियां करते हैं। मैं करूं तो मेरा राइट बनता है, कोई दूसरा करे तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। पता है आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? गुर्बतें दूरियों में तब्दील क्यों हो रही हैं और नफरतें क्यों बढ़ रही हैं? कोई भी शख्स जिसकी 100 साल जिंदगी गुजर गई है सीरत सुनते हुए, पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए, मेरे पैगंबर की सीरत जिस चीज से आपने रोका था हम रुक नहीं पाए। भरी मजलिस च कोई एक बंदा कह सकता है कि मैं आज तक वादा करके वादा खिलाफी नहीं की थी मेरे समय? जी भाई, नहीं कह सकते ना। अगले रात एक बंदा मिलिया मैनू तो कहता जी मैं वाकई नहीं कदी वादा खिलाफी की थी।
मैं कैमरिਆਂ ਦੇ रुख ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜੇ मैं क्या जी ਇਹਨੂੰ जरा कैप्चर कर लो महीने के बाद मिलना है तो मैं जरा इन्हों घर जाके पूछना है। मैं पूछा शादी हुई जे कहते जी शादी हुई। मेरे भाई दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज फराडिया झूठा वो रिश्ता है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कहा जाए कि कबूल है कबूल है कबूल है, मर्द हो या औरत हो, और बाद में वादा करके मुकर जाए। हर घर में क्या क्या सब्ज बाग नहीं दिखाए होते, वादे नहीं किए होते। बाजी अल्लाह दी कसम मेरे घर वाला तो मिटिया जहा, मैं तो कभी अपने बच्चों को कोई तकलीफ दी नहीं। असी इनू बड़ा खुश रखांगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं इसकी जाती जिस्मानी जरूरतें पूरी करूंगा। ये मर्द ने कहा था कबूल है कबूल है, और औरत ने भी कहा था। आज जितने फटे हैं, पहले दिन जाती हुई बारात गाड़ी में बैठ के इथों गुजरा वाले तो निकलिया नहीं तो मुरीद के दे लागे ही जाके पीछे बाजी नूं कहंदा बाजी इन्हां नूं पुछो की पीणगे। नया नया है ना, कबूल है जो कहा था, लेके जा रहा है। एफिशिएंसियां कमाल की होती हैं, कुछ पी लो प्यास लगी होनी है, वो आगे से पोला सा कह देती हूं। फिर थोड़ी देर के बाद काला शाह काकू से मोटरवे चढ़ना है बाजी इतने, फिर चलो वो फिर ना करती है। खुद ही किसी जूस वाली दुकान पे जाके लगा के कहता फ्रेश जूस दे को 5 गिलास बना। आज तो ऐसा है 6 माह के बाद उसी बीवी की पेट में दर्द है और उसने इंतजार में वक्त गुजारा है कि मियां आएगा, 7 अप मंगावांगी। इन्हें मोटरसाइकिल चाड़ी, हेलमेट लाया तो कहती सरताज सिर बड़ा दुखन डिया है, जिसम च दर्द है, पेट बहुत दुखदा है, एक 7 अप तो लिया दो। तो की कहता है मत्थे च डंग मारे आई, हक तो की बनता सी, कहता कबूल है, वादा याद रहता कबूल है। सूट का कह दिया तो तब लड़ पड़ा, किसी जायज जरूरत का कह दिया तो तब लड़ रहा है। औरतों का भी यही हाल, मर्दों का भी यही हाल। फरमाया पक्का मुनाफिक है जो बंदा वादा करके वादा खिलाफी करे। बाहर के वादे तो कारोबारी छोड़ो ना, 2 मिनट घर के वादे कोई चेक कर ले। मैंने आज तक कोई ऐसी बीवी का दुखड़ा जिसका सुना हो जिन्हें यह ना आख्या वे इन्हें मेरे नाल 2 नंबरी की धोखा किया। यदि 2 नंबरी तो पहले देनी शुरू हो गई सी। मैंने पूछ लिया क्या थी, कहती जब मंगनी हुई है ना तो मुझे कहता था ये वो, मैं बड़ा रियल हूं, मैं बड़ा असली हूं। तो मैं जदों बारात आई ना तो सहेलियां नूं कहा सी छत ते चढ़ के वेखो नहीं इन्हें गड्डी सजाई है, कहंदे जी सजाई है। फुल किहड़े लाए ने आर्टिफिशियल, तो चाइना दे, मैनूं समझ ते उदण ही आ गई सी बंदा 2 नंबर है। ये ना सजांदा एक फुल गड्डी ते लवा लैंदा, लवाउंदा तो जैनवन। मैं ये तो कहंदी ना कि चलो गुलाब जैनवन सी, तुसी जैनवन ही रखे ने ना। भाजी जैनवन ने, मगर शक्ल आर्टिफिशियलों की भी कोई इदां दी हो गई है कि वो फील होने लग पे। पीछे पत्तियां भी जैनवन ने, अगे माशाल्लाह ठीक है। उस औरत का क्या कहना है, 3 साल मंगनी रही है और मुझे सब्ज बाग, और जब गाड़ी लेके आया है फुल ही 2 नंबर लैंड क्रूजर सजा के लिया तो मैनू कहंदा सी कि अपनी है। वो तो दूजे दिन पता लगा कि वो अपनी नहीं, किसी दोस्त दी सी। घर कहते थे अपना है, किराए का निकला। तो जेड़ा मैनू सैट पाया सी राती, मां आई यदी तो कहती है कि पुत शादी वाला घर है, ये नवी आई है, आया गया बहुत है, तो एवं चोरी शोरी हो जाऊ, तो चलो मैनू दे दो, सवेरे ले लिया जे। तो सवेरे उठ के मैं मंगया तो कहती है कि मैं बाकी भी तो व्याहने ने, केड़ा सैट। जब वादा खिलाफियां हूं, धोखेबाजियां हूं, फिर रिश्ते कायम नहीं रहते, फिर सुकून नहीं रहता। रब से किए हुए वादे बंदा भुला दे, रब माफ नहीं करता, लेकिन बंदू से किए हुए वादे भी भुलाओगे तो फिर ये दुख तो आएंगे। मुनाफिक की है अलामत के नहीं।
दूसरी अलामत मुनाफिक की। भाजी जियारत कर लो अच्छी तरह, फिर जो मेरे अल मुड़ोगे फिर मैं गल करांगा। नजरें फेरने वाले सुना है वफादार नहीं होते। और बात कर रहा हूं वफा पे। हजरात दुख रहने हैं। जो कल चेहरे से नजरें नहीं हटाते थे ना, आज देखना भी गवारा नहीं करते। वो कल जो हमें बेपनाह चाहते थे, वो कल जो हमें बेपनाह चाहते थे, आज हमसे पनाह चाहते हैं। यही तो घर का दर्द है। वो जी कल कहता सी मैं मर जावांगा तेरे बगैर, मैं जहर दियां पुड़ियां चूहे मार गोलियां खा लूं, तू ना लभी तो मैं इस दुनिया ते रहना ही नहीं। ते हुण कहता मैं तेरी शक्ल भी नहीं वेखनी। ये है शिकवे। बदली सोच, बदली नजर, बदले जाविये, बदली निगाहें, जौक बदल गए, लबो लहजे बदल गए, अंदाज बदल गए, और उम्मीद है कि सुकून मिले। सिला रहमियों को काटने वाली दूसरी बड़ी चीज। फरमाया जब लड़े तो गाली दे, जब लड़े तो। भाजी मुनाफिक दी पक्की निशानी है, लड़ेगा तो गाल कटेगा। रसूल सल्लम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे महबूब कोई दरस ही दे दें। आपने कहा गाली नहीं देनी। इस सहाबी की जिंदगी में लिखा है कि फिर पूरी जिंदगी मरते दम तक इंसान तो दरकिनार, किसी डंगर ढोर बकरी गाय ऊंट को भी गाली नहीं दी। यह है सीरत का असर, यह है दरस, यह है लेक्चर, यह है वसीयत और नसीहत, यह है लेने वाले, मानने वाले, अमल करने वाले। ते माशाअल्लाह जिन्नी जिन्नी उम्र जे चेक करो, हर साल एक अद्धा तो जलसा सीरत ते सुनिया ही होना। कोई सीरत दी एक अद्धी किताब भी पढ़ी होनी है, आका दा कलमा भी पढ़िया है। लो जिन्हें अज तक गाल नहीं ना कढ़ी कोई, उस बंदे दा हथ वेखना चाहना, जरा कैमरिया दे रुख ते मोड़िया जे। ते कैमरिया दे रुख वो मोड़े जिन्हें कदी गाल नहीं कढ़ी। बाकी बह जान। अगर जज की कुर्सी पे उसे बिठाया जाता जिसने कभी जुर्म नहीं किया, तो आज अदालतें खाली होती। अगर वकालत वो करता जिसने कभी खुद गलती नहीं की, तो दुनिया में कोई वकील ना होता। लोगों, मुनाफिक की पक्की निशानी है, लड़ेगा तो गाली देगा। लो हुण अपनी अखां दे कैमरे मोड़ो अपने अल ते उतला बटन माड़ा जिहा खोलो जे है ते अंदर झांक के एक दफा कहो तो सही प्रोफैसर बहुत वड्डा मुनाफिक है। कहो अपने आप नूं, मैं कहूं तो बुरा लगू, एक दफा तो कह के वेखो जरा। ते दूजियां नूं वेंदिया ही ना, आ जिहड़ा आउण डिया ही ना प्रिंसीपल रईसुल मुनाफिकीन ही, आ जिहड़ा फलाना ही ना नंबरदार, ये मूंह दा बड़ा मिठा ढिडू पूरा ही रईसुल मुनाफिकीन। ऐ पूरा चोर दा पुत्तर या बड़ा डाल फराडिया धोखेबाज। हर जुर्म जो मेरे अंदर पाया जा रहा है, अपनी कुताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। पता है पहले खानदान में सबसे ज्यादा बिरादरी देखी थी, आज क्या कह रहा है? यार ये तो मैनू वैसे ही कोई 2 नंबर 4 नंबर परले दर्जे के घटिया जे फड़े फड़ाए लगते ने। ये जट तो नहीं लगते, राणे तो नहीं लगते, ये चौधरी तो नहीं लगते, ये अराई तो नहीं लगते, फलां तो नहीं है। जब तूने ये जुमले बोलने हैं, नस्ल को पुनना है, गाली देनी है, बाप को बुरा कहना है, मां को बुरा बोलना है, फिर बता के तेरी इज्जत कौन करेगा? जब तू गाली निकाल रहा है तो गाली तो चीर के रख देती है। भाजी हुण रज के करो इस्तिकबाल ते अखा मोड़ के।
जगह बनाओ जी, भाजी साकी साहब ने भी बुलाओ, कितने ना भाजी नाल एहतशाम साहब भी, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बनाओ यार मेहमानों लिए भी जगह, कोई मुकामी साथी दो जगह। सलाम भाजी, तुसी बहना है तो मैं टुरना है। मेरा की गवाचन जी हजरात, आप गल की है कि जिस बंदे ने गाल पानी है तो पूरी भर के पानी है, तो फक्कड़ तोलने ने, तो फिर अगू कल नूं पोतरे ने जो आना है, फिर उन्होंने तुसीं कहना है नानकियां ते गया है, नानकियां ने कहना दादकियां ते गया है। यहां सुनिए, मेरा दिल करता है कि बाकी जिंदगी सिर्फ इस मौजू पे गुफ्तगू करूं, तो मौजू ही कोई रखा। वो मौजू की है? मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं? मैं मेरे नाल जरा टुरोगे तो गल टुरनी है। मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं? उनमें जितनी भी खामियां हैं खानदानी हैं, जितनी भी खामियां हैं खानदानी। मिसाल ले लो, एक गाल ते चली सी, सिहाबी कहते हैं कि मैं फिर गाल नहीं कढ़ी, तो मैं भरी मजलिस च पूछे है, मसीते तो नहीं से बैठे, शादी हाल च से ना, इतों ही खुशियां लैके जाई दी ना, शादी का माना तो खुशी है। और फिर जाके कहते हैं रंडा ही चंगा सा, मर जाती किते जान छुटदी, तो मैं कवारा ही चंगा सा। बीवी कहती है शौहर गलत है, शौहर कहता है बीवी गलत है, सही कौन है? कोई भी मानने को तैयार नहीं। ये फरिश्ता बना हुआ है, वो हूर बनी हुई है। तो जे दो में ही मान लेंदे, भाजी बस करो बस करो, तरजीह उन्हीं की दई दी है जिन्नी की जगह है को नहीं। तो जी चल रहे हैं। एक नोट लिख लो, इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मियाँ बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये शादी अपनी फितरत में ना चंगी है ना माड़ी है। ये जुबानें हैं जो काट देती हैं, ये जुबानें हैं जो बिगाड़ देती हैं। एक ना बुढ़ा बाबा ते पोते नू चुकिया, मैं मिसाल बड़ी जगह दी है लेकिन देना जरूरी समझ रहा। कहता प्रोफैसर इनू दम ते कर। मैं क्या बाबा जी रोला की है? कहता फक्कड़ बड़े तोलदा ते जिद बहुत करदा। खैर गल मैं लंबी नहीं करना चाहता। मैं क्या जी इनू घर छड्ड के आओ तो दम तुहानू करना। कहता यार रोला ओहदा है, दम मैनू करना है। पहला डॉक्टर वेख्या है, दाड़ किसे दी दुखदी है, कढ़नी किसे दी है। मैं क्या छड्ड के ताओ शिफा ना हो, तो मैनू क्या जी शिफा अल्लाह ने देनी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा। दुनिया का हर तबीब हकीम दवा दे सकता है, शिफा नहीं। कुरान ऐसी चीज है जो है ही शिफा। मैं क्या जी जो सुकून ना होवे ना, तो जेड़े मैनू तुसी कोई देने ने पैसे वापस ले लिया जाए। तुहानू पता है कि साडा दम फी सबीलिल्लाह ते फ्री हुंदा है। अच्छा छड्ड के आ गया, तो मैं आख्या चौधरी दो गल्लां तो मैनूं दसणियां, जिहदे च सालण पा के खांदे जे उस बर्तन नूं की कहिंदे जे? क्या कौली है? नहीं भाजी गुस्ताखी ना, कौली। किस्सा मुख्तसर, एक होर जगह ते धी विआही सी, कहंदा उत्थे छन्नी कहंदे ने कसूर। मुजफ्फरगढ़ वाले एक बेटी है, वो मुंगरी कहंदे ने, ते बहावलपुर यजमान वाली साइड ते वो कटोरा कहंदे ने, कटोरी।
मैं क्या इन्ने सारे ना कहंदा वो कहिंदे ने तो सुनिया। मैं क्या जिहदे च पानी पींदे उस बर्तन नूं की कहंदे गिलास। मैं क्या वो कसूर वाले कहंदा गिलास, मुजफ्फरगढ़ी गिलास, बहावलपुरी गिलास। मैं क्या इहदा कोई होर कहंदे जी कोई कहंदा तो मैं सुनदा, मैं सुनिया ही नहीं। मैं क्या होना वो बाबा जी वो जिहड़ा तुहाडा पोतरा फक्कड़ तोलदा है वो 1.5 साल ते अल्लाह ने उसदी जुबान गुंग रखी है, चुप सी, ते उन्हें कित्थों सुनना। कहंदा पुत्त तो मेरे कमाउण गए हुंदे ज़हर घर मैं ही हुन्ना, मैं ही तोलना। अल्लाह दी कसम अदब का तकाजा ना हुंदा ते उस बाबे ने जिहड़ी गाल दसी ना कि मैं सारी जिंदगी लोकां नूं कही ते ये मैनू सुनदा सी ते अज इहने मैनू ओही गाल वापस खुद मैनू कढ़ी है। कहंदा तो मैं चुक के लै आया भी इनू मैं दम करावां तुहाडे कोलों। ते वाकई जे मैं ना कढ़दा ते इन्हूं कित्थों सुननी सी। मैं तो कट्टे नूं भी गाल, बच्चे नूं भी गाल, मझ नूं भी गाल, हर चीज़ नूं गाली, बीवी को भी गाली, बेटी को भी गाली। मैंने कहा दूसरा जुर्म, कहंदा जिद बहुत करदा। मैं क्या चौधरी बूढ़ी दे थल्ले तो नहीं लगा? कहंदा नहीं, आपां बड़ी आकड़ नाल अख पूरा गुस्सा ते लाली रखी दी है। मैं क्या जे खाना किते लेट हो जाए तो की करना? कहंदा जी चुक के छाबी समेत डूंगा मूँह ते मारीदा। मैं क्या फिर? कहंदा फिर पूरी रात भी पैर फड़ के मिन्नतां करे आपां नहीं खाई दी। मैं क्या जा दम हो गया ही, ये भी उन्हें तेरे कोलों ही सीखे है। मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं? उनमें जितनी भी गलतियां हैं खानदानी हैं। जब बड़ों की इस्लाह नहीं हुई, जुबान ठीक नहीं हुई, तो छोटे कैसे? तीसरी बात महबूब ने की, पक्का मुनाफिक है जो बोले तो झूठ बोले। भाजी गुस्सा ना करे आज। एक बंदा इत्थे झूठ ना बोले, जिन्हें जिंदगी च कदी झूठ ना बोलिया होवे हाथ विखा सकता है अपना? अल्लाह। सीरतुन नबी, मेरे नबी ने कदी झूठ नहीं बोलिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाजी दसो मैं कैमरे वाले नूं कहां कैमरा तुहाडे हल करन? भाजी अगे मैं क्या भी कैमरे तो उठे सी, तो फिर मैं आख्या कैमरा भी वो रुख मोड़े जिन्हें आप कदी गाल नहीं कढ़ी, तो बह गए सारे। झूठ च भी यही रोला जे। मैं पूरे स्टेज ते बैठा अपनी भी विच शामिल करके बैठा, लेकिन एक गल कहना, अल्लाह का शुक्र है अपने पेशे च झूठ बोलने की कदी कोशिश नहीं की। दीन जो सही समझिया दसिया, ज़ईफ रिवायत, मौजू रिवायत, मन घड़त रिवायत आमदन बयान करने की कोशिश नहीं की। कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई दास्तान कि उससे दलील का और रिवायत का और हदीस का और आयत का रद्द हो नहीं किया। और अगर किसी को मिल जाए तो दसे जरूर। मैं इंशाअल्लाह इन्नी कल्ला ने हिम्मत दी है कि जिंदा वा ते तावी, मर गए ते तावी कबर ते काना पाड़ के ना ते उहदे च चिट लिख के लाउणा, आ गल मिली तेरे क्लिपां चों, ते लिहाजा हम मरे हुए भी कोई वहां सिस्टम हुआ तो इंशाल्लाह रुजू करेंगे। पाजी अगे टुरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मुझे कोई सिखा दें, सबक दें, दर्स दें, नसीहत करें। हदीस तुसी उलमा तो सुनी है, सब तो छोटी हदीस। जवाब च जेड़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही सी ना, क्या सी? ला तगज़ब, गुस्सा ना करया कर। गुस्सा इस सहाबी दे हालात जिंदगी च लिखिया है कि फिर इन्हें आखिरी दम तक कदी गुस्सा करके नहीं वेख्या। इत्थे मैं किन्ने सारे शादी हाल च चेहरे वेखण दिया, इन्ने गुस्सीले ते गुस्से नाल भरे जिवें मैं पता नहीं उन्हां दा आधार देना कोई। सहाबी नूं की किया गुस्सा नहीं करना, ते सहाबी दी जिंदगी दे हालात च लिखिया है कि उन्हें कदी गुस्सा। लो भाई बड़े बड़े मिठे लोग हो गुजरां वाले, एक बंदा अपना हाथ विखा सकता है कि उन्हें कदी गुस्सा ना किया हो। कल राती एक बंदे ने हाथ चुकया जी मैं गुस्सा नहीं किया कदी भी। मैं आख्या दी गवाही मैं तेरी बेगम तो लैनी, सोनिया दी गवाही बेगम ने दी सी कि नहीं? काना खुलुकुहुल कुरान, मेरे नबी का किरदार और सीरत यह है
कुरान जो कहता है कर वो करते हैं, कुरान जिससे रोकता है रुकते हैं। कुरान ने जो बोला है मेरे महबूब ने वो तोला है, तोल में झोल नहीं पूरी है। लो भाजी कोई एक बंदा वादा करे कि मैं अज तू बाद गुस्सा नहीं करांगा, दाड़ियां दे ते बड़े करके उठ उठ के रख लेंदे हो। एक बंदा जिहड़ा आइंदा जिंदगी च रब नूं गवाह बना के हाथ नज़र समझ के इन्ना कि सिर्फ कह दे भी अज तू बाद गुस्सा नहीं करदा। नहीं 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 मैं वादा नहीं लैन दिया ना, मैं वो जुरत लैन दिया कि जिहड़ा कल नूं वाकी ना करे मैं तो हुणे कोई गल कीती ते भाजी ने गुस्सा कर लेना। कोशिश करांगे जी। मेरी गुफ्तगू खत्म। मेरे वीरे दे एक जुमले दे उत्ते वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जेड़े साडे अल आउण दी कोशिश करते हैं असी उन्हां नूं ओ रस्तियां ते चढ़ा भी दईदा है। झूठ छोड़ने की कोशिश करें, घर में सुकून आ जाएगा। वादा खिलाफी इसे छोड़ें, घर में सुकून आएगा। गाली वाली लैंग्वेज लबो लहजा छोड़िए, रिश्तों में दराड़े नहीं आएंगी। ये बड़े कातल ने रिश्तियां दे। ते सोहणिया ने कहा सी जेड़ा अमानत उन्होंने दईए ते खयानत करे वो भी। एक बंदा हथ चुक के कह सकता है कि मैं अमानत च कदी खयानत नहीं की। सर जी सोचो, अगर हम अमानतदार हैं ना तो दिन को भी सूरज की आंखों में आंख डाल के बात कर सकते हैं। मुआमला बरअक्स है तो जुगनू के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको पता है मेरे पाकिस्तान का नंबर बददियांती में, झूठ में, फराड में, धोखे में, 2 नंबरी में, मिलावट में असी 2 नंबर नहीं आ गए। 2 साल पहले सी असी 146वें नंबर थे। 100 इस दफा कोई सुनिया 129वां नंबर आया अपना। कुछ बेहतरी हुई है? की ख्याल है? वो बेहतरी भी किदा हुई है? आखिरी मिसाल तो चलिए घरां नूं। कोई एक बंदा उठ के कह देना जी मैं जिंदगी च कदी मिलावट नहीं की, ते सीरत कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हो जाए। ते एक औरत कह दे मैं मिलावट नहीं की। जिस भाईए ने भी पासवर्ड लाया ना मिलावटी है, वो भावें मैं आवां तो भावें तुसीं हो, उन्होंने कोई ना कोई डर है। तो मिलावट कली यही तो नहीं ना हुंदी दुध वाली। भाजी ने साडे ते टायरां च हवा भराउण लई भी ना साइकिल च 5-10 रुपए नहीं सी हुंदे। मिसाल अगे भी दी है, फिर इत्थे दसना चाहना। एक दिन मिले 6-7 महीने मुलाकात ना हुई तो टिंड कराई। मैं क्या भाजी की कर बैठे हो? क्लास फेलो सी, बंदा हस खेड लैंदा। खैर है कोई इदां दा काम कीता जे? कहंदा उमरा करके आया। मैं क्या है कोई मरकजी जमीयत वालों टिकट लभा? कहंदा नहीं। मैं किसी दोस्त ने? कहंदा नहीं। अपनी हक हलाल दी कमा के। मैं कहा यार मैनू 20 साल हो गए ने हक हलाल दी कमाउंदे, मैनू नहीं हिम्मत पई। की कीता ही? कहंदा दुध दा काम कीता। मैं क्या तू जगह ही नहीं दिखाई? कहंदा चलो आओ, बांह फड़ी तो टुर गए। ते आ एडा कि जिड्डा कि तुहाडे छोटा बैनर लगा, पूरी फ्लैक्स लगी दुकान दी बैग दे उत्ते, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। दूध में मिलावट साबित करने वाले को 2 लाख नकद इनाम। 2 लाख। मैं क्या भाजी वाकई नहीं जे कर दे? कहंदा कसमें कदी नहीं, पानी का घुट पा के नहीं वेख्या। बस जो सुबह गड्डी खड़ी दी है ना रात को, और रस्ते च एक आउंदा है बर्फ का कारखाना, उतों 3 के ब्लाक पवा लईदे ने बस। अगर ये मामला है, सुनिए, जो कौम मिलावट का खाना खाएगी, मिलावट वाला दीन लेगी, उसके रिश्तों में मिलावट आनी जरूरी है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। रब ने दीन भी खालिस मांगा है, हसब नसब भी तुझको खालिस दिया है। तू कौम को क्या दे रहा है? दीन मिलावट वाला, नमक मिलावट वाला, पानी मिलावट वाला, एक एक चीज मिलावट वाली। तो फिर भाजी जिन्ने
एंकर पर्सन इंटरव्यूज कर रहे हैं ना थाणिया कोर्ट कचहरियां च जाके जिन्नियां वारदातां मियाँ बीवी रिश्तेदारां दे पता कर लो, पिछे सारा चक्कर मिलावट दा, जिन्नियां तलाकां ते जिन्ने खुले ते जो दंगा फसाद है। फिर जिस तरह की कौम की आदत हो जाए, मेरा रब उसके हसब में, नसब में, इज्जत में, आबरू में, ताल्लुकात में सबसे बड़ी कातिल चीज मिलावट करवा देता है और कौम अपने हाथों से करती है। नहीं हो रही। प्यो जिस बेटी नू 1000 रुपया देना मुनासिब नहीं सी समझदा कि यदी चादर और चार दीवारी के खिलाफ है, हिकमत का तकाजा है, उसे घर च नकब नहीं लग गया कि घरों बह के टिकटॉक बनती है तो पूरी दुनिया च जाती है, तो किते आम ते 3 दिनों च 2-2 करोड़। ये कल नू प्यो समझेगी, मां नू मां समझेगी। सर जी तुहाडी इज्जत किसी होर दे हथ च, ते मेरी भी इज्जत किसी होर दे हथ च। जब रब और उसके रसूलों से मुखालफत हुई है, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फाखदू बाद मा फी ऐदिहिम, रब दुश्मन बाहर से मुसल्लत करेगा, इनके घरों में नकब लगाएगा। जो रही सही घर में बेटी की इज्जत थी, बहन बीवी की इज्जत थी, वो भी नंग धड़ंग होकर एक एक उज्व दिखा के पूरी दुनिया से नोट कमाएगी और शौहर को, बाप को, भाई को जूते की नोक पे रखेगी। बचा क्या है? कहां से सुकून मिले मुझे? आइए इंसान होने के नाते अपनी खताओं पे नादिम हो, मुनफिल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, रब से इस्तिग़फ़ार करें, कसरत के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह करें, अल्लाह की तरफ रुजू और इनाबत करें। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए भूला हुआ नहीं कहते, कहने की हद तलक तो है, मगर हर दिन हर रात दीदा दलेरी से मेरा जवान बेटा, जवान बेटी, घर की बीवी, ये शौहर, ये भाई, ये सारे रिश्तेदार उन्हीं गलतियों को दिन ब दिन दोहराते चले आ रहे हैं। चाल भी गलत, ढाल भी गलत, हाथ का इस्तेमाल गलत, दिल की धड़कने गलत, नजर के जाविये गलत, दिमाग की सोच गलत, लोगों जुबान के जुमले गलत। फिर पीछे बचे क्या? सुकून कैसे मिले? इन जहरों को निकालो। भूंड लड़े ना किते, पहला काम तुहाडा तो पता नहीं की करदे हो, मैं उन्होंने मारदा नहीं, लड़े ना किते मैं उहदा फड़ के डंग कढ़ देना। की ख्याल है? यही बनता सी ना भाजी। बड़े बड़े मुतकीत नेक ते परहेजगार बंदियां दा अज डंग निकल गया, तुहानूं पता नहीं लगा। जो मैं पूछया सी कि जिन्हें गाल ना कढ़ी होवे अज तक हथ चुके, कि लोकां लुंगलियां चुकदा रहा है, झूठ खुद बोलता है, फराड खुद करता है, मिलावटां खुद करता है, 2 नंबरियां खुद कर रहा है, और बच्चों तो उम्मीद रखता है कि कल नूं ये ना करन। ते बच्चे लफ्ज़ां नूं नहीं सुनते, जो कर रहे होंदे आ वो वेंदे ने ते उहनूं कॉपी करते हैं। तो फिर जिवें असीं सुकून च नहीं होवे, वो भी सुकून च नहीं। फिर ते अल्लाह लई अमल दी नीयत नाल सीरत नूं अपनाओ। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मियाँ बीवी से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में ना चंगी है ना माड़ी है। शादी शादी है, अगर आपने असूलों को अपनाया, दूसरे की कदर की, दुख नहीं दिया, बदले में दुख भी इंशाल्लाह उठाओगे भी नहीं, रब आसानियाँ कर देगा। आइए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, अपने अपने गिरेबान में झांक के जो कमी कुताही है उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।